हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो साबित करती है कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी आम क्यों न हो, आपकी मंजिल पूरी तरह से आपके हाथों में होती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो सिर्फ एक राष्ट्रपति या वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक सच्ची प्रेरणा थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए उनके इस अद्भुत सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मतलब बिना कड़ी मेहनत और त्याग के महान सफलता मिलना नामुमकिन है। ये एक सिंपल सा रूल है जो हमें शुरुआत में ही क्लियर कर देता है कि असली चमक आसान रास्तों से होकर नहीं मिलती। अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर कलाम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, द डिवाइन फायर, यानी हमारे अंदर की एक आग। उनका मानना था कि हम सबके अंदर एक ऐसी छिपी हुई पावर होती है, एक डिवाइन फायर होती है, और हमारा काम सिर्फ इतना है कि उस आग को उड़ान भरने के लिए पंख दे दें ताकि उसकी रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा उठे। पर उन्होंने खुद अपनी इस आग को कैसे पहचाना, आइए इस पर गौर करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से, जब वो रामेश्वरम के एक छोटे से लड़के थे। सोचिए जरा, 1931 में रामेश्वरम के एक छोटे से आइलैंड टाउन में पैदा हुआ एक लड़का जिसका परिवार काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। एक तरफ वो वक्त था जब अपनी फैमिली की आमदनी बढ़ाने के लिए वो सड़कों पर अखबार बांटा करते थे, और दूसरी तरफ उनकी अल्टीमेट मंजिल, भारत के 11वें राष्ट्रपति की कुर्सी। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कितना कमाल का है ना। ये बताता है कि अखबार बेचने से शुरू हुआ सफर 1 अरब लोगों के देश का नेतृत्व करने तक बिल्कुल जा सकता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? उनकी इस महानता की नींव आखिर रखी कैसे गई? जवाब है कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति उनका जुनून। उन्हें मैथ्स और एरोनॉटिक्स यानी विमान विज्ञान का जबरदस्त शौक था। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर एक कदम और आगे बढ़े और 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। और फाइनली 1960 में वो डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के तौर पर शामिल हो गए। ये पूरा टाइमलाइन हमें दिखाता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। हर एक एजुकेशनल स्टेप उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या होता है जब आपका कोई सबसे बड़ा सपना टूट जाए? असल में डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा ख्वाब इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना था, लेकिन सिर्फ 8 वैकेंसीज थीं और उनका रैंक आया 9वां। वो सिर्फ एक पोजीशन से चूक गए। जरा सोचिए उस वक्त उन्हें कितनी निराशा हुई होगी। उसी मोड़ पर उनकी ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि दृढ़ संकल्प ही वो ताकत है जो हमें सारी निराशाओं और बाधाओं से पार लगाती है। असफलता को अपना लेना सीखना एक बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों। पायलट बनने की वो चूक दरअसल उनके ख्वाबों को एक नया रास्ता दे रही थी। उड़ने का वो सपना अब पूरे देश की एरोस्पेस की ताकत बनने में तब्दील होने वाला था। और सच में उसके बाद जो फेज आया ना, वो पूरे देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आई, उसका स्केल सच में हैरान करने वाला है। 1980 में SLV-3 का कामयाब लॉन्च, जिससे रोहिणी सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंची। फिर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण, और ऑफ कोर्स 1998 के ऐतिहासिक पोखरण-2 न्यूक्लियर टेस्ट्स। इन्हीं सब स्वदेशी स्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्हें वो खिताब मिला जिसे आज हम सब उन्हें जानते हैं, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। खैर, वेपन्स और रॉकेट से थोड़ा अलग हटके एक और कमाल की बात देखते हैं। उन्होंने अपना साइंटिफिक दिमाग आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी लगाया। उन्होंने सस्ते दाम पर मिलने वाला कलाम राजू स्टेंट डेवलप किया और पोलियो से पीड़ित बच्चों के लिए बेहद हल्के फ्लोर रिएक्शन कैलिपर्स बनाए। ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनमें एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक बेहतरीन और संवेदनशील इंसान भी छिपा था। अब चलिए उनके वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बनने के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 2002 में जब वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने, तो वो अपने साथ साइंस, डेवलपमेंट और एक गजब की विनम्रता लेकर आए। उनका एक बहुत ही क्लियर और एम्बिशियस प्लान था, विजन 2020। ये एक रोड मैप था जिसमें टेक्नोलॉजी और यूथ पावर के जरिए भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का सपना था। उन्हें पूरा भरोसा था कि युवा यानी आज की नई जनरेशन ही देश की असली ताकत है। और यही वजह थी कि युवाओं को आगे बढ़ाने का उनका पैशन उनके हर काम में झलकता था।
देश का सबसे ऊंचा पद पाने और भारत रत्न जैसी बड़ी उपाधियों से नवाजे जाने के बावजूद वो हमेशा यही चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर यानी एक शिक्षक के रूप में याद रखें। 1 लाख, ये फिगर देखिए। 1999 के बाद जब उन्होंने नई शुरुआत की तो उनका शुरुआती टारगेट 1 लाख स्टूडेंट्स से डायरेक्टली इंटरैक्ट करने का था। नेक्स्ट जनरेशन को मेंटर करने का ऐसा जुनून सच में किसी और में देखने को नहीं मिलता। और अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 48। पूरी दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने उन्हें 48 ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया। ये बड़ा आंकड़ा साफ दिखाता है कि उनका ज्ञान और उनकी लेगेसी दुनिया भर में कितनी बड़ी थी और उनका कितना आदर किया जाता था। शायद आपने उनकी ये सबसे मशहूर बात सुनी ही होगी, सपने वो नहीं हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज भला क्या हो सकता है? ये लाइन सीधे तौर पर बताती है कि सफलता सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं बल्कि उस ख्वाब को पूरा करने के लगातार जुनून से मिलती है। एक और बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही थी कि जब आपकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, तब समझ लीजिए आप सक्सेसफुल हो गए हैं। ये कोट उनके पर्सनल और लिटरेरी सफर दोनों पर बिल्कुल सही बैठता है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबों के जरिए उन्होंने जो अनमोल विचार पीछे छोड़े हैं वो आने वाली कई पीढ़ियों को मोटिवेट करते रहेंगे। तो आखिर में हम क्या समझ सकते हैं? असली सफलता उसी डिवाइन फायर या ईश्वरीय आग से आंकी जाती है जो आप अपने पीछे छोड़ जाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन का रास्ता रोशन हो सके। डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक प्रिंसिपल पर बिता दी। अब सवाल हम सब पर आकर रुकता है दोस्तों, एक बेहतर कल बनाने के लिए हम सब अपने हिस्से की कौन सी डिवाइन फायर जलाने वाले हैं? इस गहरे सवाल पर थोड़ा जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।